नेताजी रिसर्चर सोमव्रत दासगुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। उड़ीसा पहली बार आए हैं या फिर इससे पहले भी आ चुके हैं? ये प्रश्न आप हमसे पूछे हैं, मैं और इसके आगे 2 बार उड़ीसा आ चुका हूँ। अच्छा, लेकिन यही पहली बार मैं नेताजी का बर्थ प्लेस पे आए हैं। हम आपको बोलना चाहते हैं कि मेरा जो अंतर का आज अनुभव है वो आपका चैनल का माध्यम से हम पूरा उड़ीसा को और पूरा देश को बोलेंगे कि नेताजी उसके जो असमाप्त आत्मकथा द इंडियन पिलग्रिम भारत पथिक, उसमें बोले कि हम उड़ीसा का कटक में जन्माए थे और उसलिए ही मेरा हृदय इतना बड़ा है कि उड़ीसावासी का हृदय बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उधर सागर है, सागर का जैसा विशालता उनमें है। आज हमको इधर आके वही महसूस हो रहा है कि हाँ, नेताजी ठीक ही बोले थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप उड़ीसा आ चुके हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ पे आए हैं। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ये इतना देर से मैं बच गया था। आप अंदर गए थे? हाँ, हम अंदर गए थे। कैसा लगा आपको? वो अनुभव जो पूरा एक ऐसा जगह जिधर से भारत क्या होता है उसको पता चलता। क्या भारत, हम लोग तो भारत में हैं लेकिन भारतवासी नहीं हो सकते। हम लोग कोई ओडिया, कोई बंगाली, कोई पंजाबी हो सकता है, लेकिन भारत भी अभी भारतीय नहीं बन सकते। इधर ऐसे एक आदमी थे जो बंगाली नहीं थे, जो ओडिया नहीं थे, जो पंजाबी नहीं थे, भारतीय थे। यही आके हमारा अनुभव हुआ। क्या बात है, इधर आके बहुत बढ़िया। इतने सारे टॉपिक है, इतने सारा जांच के विषय है, लेकिन नेताजी के रिसर्च के ऊपर आपका जो आकर्षण है, कैसे मतलब आप नेताजी के रिसर्च कैसे इन्वॉल्व हुए, ये तरह बताइए। मैं जब छोटे थे तब हमारा हाथ में कुछ किताब आया समर गुहा जी का, जो नेताजी का डेट मिस्ट्री से मिले हुए थे, जयश्री पत्रिका से मिले हुए थे। वो सब किताब पढ़ के, समर गुहा जी का किताब पढ़े थे हमने शैलेश दे का किताब पढ़े थे। उसके बाद हमारा महसूस हुआ कि नेताजी को लेके इस देश में कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि देश का जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इतना तरीका से हुआ, इतना आदमी इसमें जुटा, लेकिन नेताजी का एक जो कौमी तराना बनाया देश का, वो एक अलग महसूस सबको देता है। हम नेताजी को पढ़ते गए और सबसे हमको लगा कि ये आदमी ऐसा एक आदमी है जिसको लेके आज भी देश का युवा पीढ़ी कुछ कर सकता है, सोच सकता है। उससे ही मेरा नेताजी का ऊपर ये अनुभव आया और मैं इसमें जुट गया। कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं तो करीब सोच लिए 7-8 साल से, 7-8 साल से मेरा किताब निकल रहा है नेताजी का ऊपर। किताब का नाम? नेताजी और कोलकाता दुर्गा पूजा में, जो नेताजी ने ही कोलकाता का जो दुर्गा पूजा, इसको इतना बड़ा दुर्गा पूजा बनाया। अच्छा। तो नेताजी और उनके रेवोल्यूशनरी साथी के ऊपर नेताजी उनके साथिया एक किताब बंगाली में है, और ये किताब में मेरा दोस्त सैकत के साथ काम कर रहा हूँ। और एक किताब मेरा है अग्निगर्भ 45, 1945 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के ऊपर एक जानकारी चलाया गया था आपका लाल किले पर। तो हम दिखाया उस समय क्या क्या हुआ था, सारा देश से इतना रुपया उठाया और उस समय का बड़ा जो पॉलिटिशियन है उस रुपया निकल गया। नेताजी का जो साथी था वो जेल में सड़ते रहे, वो ऐसे गरीब दिन बिताते रहे, कोई रुपया उन लोगों का पास नहीं गया। उस समय का सरकार नेताजी का ऊपर क्या क्या नहीं किया। उसका जो फैमिली कोलकाता में थे उसका ऊपर जासूसी करते रहा 1962 तक। तब जो हमको बोलता है कि नेताजी तो 1945 का 18 अगस्त प्लेन क्रैश में मर गया। तो बड़े भाई अच्छा है, ठीक है, नेताजी मर गया। फिर कलकत्ता का पुलिस उनका फैमिली का ऊपर इतना दिन से क्यों नज़र रख रहा था, वो हमको फाइल मिला, कोलकाता पुलिस का फाइल से मिला। मेरा दोस्त सैकत गया है, वो सब फाइल मिला और वो आपने खुद ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके वो फाइल निकलवाए और मेरा जो किताब है अग्निगर्भ 45 उसमें मैं छपवा दिया। उधर दिखा जा रहा है मेरा अग्निगर्भ 45 में एक पन्ना है जो 1945 के अगस्त मास का बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस बोल रहा है, आज़ाद हिंद रेडियो से घोषणा नेताजी खुद अपने गला से घोषणा दिया। वही सबसे बड़ा प्रमाण है, वही बोल देता है कि 1945 अगस्त के बाद भी नेताजी जीवित थे। अच्छा, तो ये वही घोषणा था क्या जब इंडियन नेवी ने स्ट्राइक कर दिया था? हाँ, काम करने में। हाँ, तभी तो अब उसके बाद नेताजी का 3-4 बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल में है, ब्रिटिश बोले कि ये सुभाष बोस फिर से एक्टिव हो गया।
उसके बाद क्या हुआ, देश आज़ादी के बाद जब नेहरू गवर्नमेंट आया, वो फाइल को दबोच दिया गया जानबूझ के। जैसे कि हम लोग एक चीज़ हम आपके मार्फत से पूरा देश को जनाना चाहते हैं कि सईकत इंग्लैंड में गया था, तो हमको उधर से फ़ोन किया, जो इधर ताइवान रिपोर्ट हाथ में आ गया। ताइवान गवर्नमेंट नेताजी के मृत्यु के बाद जो बोलता है, जो लोग बोलता है 1945 मौत हो गया था नेताजी, उसके बाद एक कमीशन बैठाया था ताइवान गवर्नमेंट। तब ताइवान चीन के अंडर में थे, तो वो रिपोर्ट में सख्त बोल रहा है 1945 तो छोड़ दीजिए, 1944 से 1945 का दिसंबर तक कोई भी प्लेन क्रैश उधर नहीं हुआ। वो रिपोर्ट नेहरू का पास आ गया था। फिर भी जब उधर 2 कमीशन बैठाया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, एक था अपना आपका शाहनवाज कमेटी, एक खोसला, लेकिन वो लोग उसके बाद आया नहीं, उससे हाँ मुखर्जी कमीशन, मुखर्जी तो बहुत बाद आया, लेकिन वो 2 कमीशन में जिक्र ही नहीं किया इस रिपोर्ट का, ताइवान रिपोर्ट का। वो भी हम लोग निकलवा दिया। अच्छा, मतलब आपका ये मानना था कि वो रिपोर्ट भी वो मैनेज किया गया था, वो लोग इधर भेजा था नेहरू का पास, लेकिन गवर्नमेंट उसको दबोच दिया गया। तो हम इंग्लैंड के जो आर्काइव है उससे वो हमारा पास आया है। तो आप ये सब रिसर्च करने के लिए इंग्लैंड गए थे? हाँ, सईकत गया था और वो हाँ गए थे। अच्छा। वो हम उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इधर से निकलवा रहा था। कोलकाता का आर्काइव और दिल्ली का आर्काइव से, दिल्ली का नेशनल आर्काइव से भी कुछ चीज़ हमको मिला ताइवान रिपोर्ट के ऊपर। तो मैं आपको ये विनती करना चाहता हूँ, क्या मिला एग्जैक्टली आपको? एक ताइवान गवर्नमेंट एक ठो कमीशन बैठाया था, क्या नेताजी इधर कोई प्लेन क्रैश हुआ था? और अच्छा, ताइवान गवर्नमेंट एक कमिटी कब 1940 इंडियन को पता ही नहीं है। नहीं, नेहरू को वो रिपोर्ट दिया था 1955 में। अच्छा, फिर भी गवर्नमेंट उसको नकार दिया और कोई बोला इंडिया में किसी को पता भी नहीं होना चाहिए इस रिपोर्ट का बारे में। जानबूझ के दबाया गया। ये मिला इंग्लैंड से, हम लेके आए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उसको प्रकाश कर दिए। तो हम आपको ये विनती करना चाहता हूँ, आप उड़ीसा का युवा पीढ़ियों के लिए, उड़ीसा का मानस के लिए इस रिपोर्ट हम आपको देंगे। बिल्कुल। आप जितने भी चाहे जोखिम हो, लेकिन हम ये रिपोर्ट दिखा दीजिए, इसमें स्पष्ट बोल रहा है ताइवान गवर्नमेंट 1944 से 1945 का दिसंबर तक कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। जो कोई भी प्लेन क्रैश उधर हुआ ही नहीं, तो 18 अगस्त कैसे नेताजी मर सकते? आपने जब इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया, तो आपके मतलब कुछ धमकी वगैरह ऐसा कुछ आपको थ्रेटनिंग मैसेज? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो वो जो गवर्नमेंट लोग दबाना चाहता था, उन लोग का दबदबा है नहीं। अगर उन लोग का दबदबा होता तो हम लोग को भी दबाना चाहता था, कुछ करता। लेकिन हम लोग ये शुक्रिया है ईश्वर का कि हम लोग लेके आए। बहुत बढ़िया। हम भी उसको सार्वजनिक हम आज ही इस रिपोर्ट का जो सॉफ्ट कॉपी है हम आपको देंगे। पूरा उड़ीसा वासी को जनाइए इस रिपोर्ट। आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने चाहते हैं कि आपके मीडिया से पहली बार ये ताइवान रिपोर्ट सारा उड़ीसा का पास पहुंच। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल, हम इस चीज़ को हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, मतलब कांग्रेस ने ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, फिर धीरे धीरे और एक प्रोपेगेंडा बनता गया कि लाख छुपाने की कोशिश बावजूद भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो सामने आया और सार्वजनिक हुआ। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सूरज का जो किरण है वो उसको हाथ से आप छुपा नहीं सकते। नहीं, वही इतिहास को कोई छुपा नहीं सकता। कुछ दिन दबा सकता है, इतिहास सामने आएगा ही। जितना भी लाख कोशिश कर लिया कांग्रेस गवर्नमेंट या ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट लोगों ने दबाने के लिए, नेताजी का बहुत जो साथी, वो लोग तो सब तो बेईमान नहीं था, बहुत कुछ लेके आया और भी जितना जगह है उस लाइब्रेरी में दिया। तो आज वो लोग सब सामने आ रहा है। लेकिन जो मुद्दा हम बोलना चाहते हैं आपको, जो क्या करना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। देखिए, सारा देश में भारत का पहचान इसमें ही है कि भारत में डाइवर्सिटी है बहुत सारे का। तो मतभेद तो रहेगा, लेकिन नेताजी के ऊपर भारत को जानने के लिए, भारत का इस संतान को न्याय मिलाने के लिए हम लोग को सब एकजुट होना चाहिए। सबका देखिए, आपका पास भी तथ्य है, मेरा पास भी है, डॉक्यूमेंट है। सब अगर एक जगह नहीं आएगा, तभी असली जो सच हम लोग को
सामने आने का एक रास्ता दिखाई जाएगा। नहीं, ये बात लेकिन तो नहीं तो आपका जगह रही असली जाइएगा, रिपोर्ट असली हमारा तथ्य जो है जगह सामने आएगा। सही बात है। सबको एकजुट होना पड़ेगा, यही मेरा मानना है। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, नेताजी का अंतर्धान होना या फिर प्लेन क्रैश होना, उसके बाद फिर नेताजी भारत में वापस आना, फिर भगवान जी का जो थ्योरी बनना, फिर गुमनामी बाबा जी, ये सारे चीज़ों को आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए, नेताजी के ऊपर आधारित बहुत सारे किताब था, बहुत सारे लेखनी था जो सामने नहीं आने दिया गया, अभी वो मिल रहा है हम लोगों को। और हमारा ये मानना है कि नेताजी के ऊपर उस समय में जो इंटेलिजेंस एक दबदबा था उनका, इसलिए कुछ सब मुख खोल नहीं सका। और भगवान जी जब भारत में आए और भगवान जी एक मुद्दा सामने आया, तो हमारा लगता है कि उस समय बहुत सारा, जैसे सोलमारी का घटना, सोलमारी क्या था वेस्ट बंगाल के नॉर्थ बंगाल में एक साधु आया शारदानंद ने, वो खुद आपको नेताजी बोलकर ऐलान कर दिया। अच्छा, तो ये सब तो लोगों ने इसको बिलीव किए, बहुत सारे लोग बिलीव किए। मतलब उनका फेस जो है नेताजी का थोड़ा बहुत नहीं, वो किसी का सामने नहीं जाते थे। अच्छा अच्छा। तब नेताजी का जो ये मतलब उस समय गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा था गुमनामी बाबा को छुपाने के लिए। अच्छा। उसको नकारने के लिए गवर्नमेंट खुद ही अपने प्रोपेगेंडा, ये कौन बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेताजी के जो INS सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर थे पवित्र मोहन राय, जो गुमनामी बाबा से जुड़ा था, वो उधर भी गया था। अच्छा, जाके उसको देखा और देखे बोला, इसका जो वॉइस है और इसका जो हाइट है ये नेताजी से नहीं मिलता। अब देखिए, आप प्लास्टिक सर्जरी करके सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आपका हाइट कभी नहीं बदलेगा। सही है, तो नेताजी का हाइट का ही वो नहीं है, वो नेताजी कैसे बन सकता? नेताजी हाइट नहीं, उनका वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है, चीजें मैच नहीं कर रहा है, तो कैसे बन सकता है? वही पवित्र मोहन राय बाद में आके जब गुमनामी बाबा से मिले तो वो बोले कि ये गुमनामी बाबा नेताजी छोड़ के कोई भी हो नहीं सकता। तो यही, और पवित्र मोहन राय का कुछ चाहने पाने वाले का नहीं था कि वो खुद बंगाल के MLA भी बना, लेकिन भगवान जी का साथ जब उसका नाता जोड़ा तो उसके निर्देश से वो सब राजनीति छोड़ दिया, मानव सेवा में चला गया। अच्छा, तो ये लोग ऐसा आदमी थे जिसका कुछ चाहने पाने वाले नहीं थे, जो कि नेतृत्व चाहते थे, देश का मंत्री होना चाहता था, ये सब नहीं था। इसलिए हमको लगता है कि इसमें इतना मुद्दा उठा, लेकिन भगवान जी में ही सच है। अब हमको जो बोलना है आपको कि भगवान जी का मुद्दा आज सारा देश का सामने उभर के सामने आया, लेकिन प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा मानना है कि इसमें भी यही बोला, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जितना भी रिसर्चर है उन लोग को एक जगह आके इस विषय को देश का सामने, देखिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था बाद में, लेकिन इसको आगे सबका सामने आना चाहिए कि भगवान जी नेताजी थे और उससे नेताजी थे, और उसके जो प्रमाण जो मिला है उसको सबका सामने लाना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका क्लियर कट स्टैंड है कि नेताजी, भगवान जी, गुमनामी बाबा एक ही थे। क्लियर का स्टैंड है। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इतना कुछ उधर से मिला रहा, हम देखा लीला राय के बारे में देखा, सुनील दास के बारे में देखा, संतोष भट्टाचार्य के बारे में देखा, पवित्र मोहन राय, जितना भी नेताजी के करीब के आदमी थे, बंगाल वॉलंटियर, श्री संघ के करीब के आदमी थे, वो सब उधर जाते थे। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, रेवोल्यूशनरीज सब जाते थे, लेकिन कोई आदमी कभी बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम इंटेलिजेंस का कुछ दबदबा था, कुछ तो विषय था, नहीं तो समय की बात है, समय की बात है, आज नहीं है। आज इसलिए बहुत सारी चीजें। और जो राम भवन जो म्यूजियम है, उधर हम कभी गए नहीं, लेकिन सैकत गया था, तो हम उनसे हमारा जानकारी मिला कि बहुत कुछ है उधर। हम आपके मीडिया से गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि वो जो म्यूजियम है खुल दीजिए, और देश के सब जो रिसर्च करने चाहते हैं वो सब रिसर्चर है, और रिसर्चर जाके वो सब देख के, तब जब रिसर्च होगा वो सब चीज़ लेके, तब पता चलेगा कि ये सच क्या था। बिल्कुल। अभी तक आपने कोई गवर्नमेंट से ऐसा मतलब
आपने कुछ रिक्वेस्ट किए हैं कि हाँ, ये एक रिक्वेस्ट हमने किए हैं, लेकिन उसका कोई आंसर हम लोगों का पास आया नहीं अब तक। और हम अभी जो सोच रहे हैं कि ताइवान रिपोर्ट को लेकर हम लोगों को तो ताइवान रिपोर्ट मिला है इंग्लैंड के आर्काइव से। अच्छा। लेकिन ये भी जानकारी मिल गया है कि ताइवान डायरेक्ट नेहरू गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट दिया था 1950s में ही। तो और उस समय के इंडियन गवर्नमेंट उसको दबा दिया, सार्वजनिक नहीं किया, सार्वजनिक दबा दिया। अच्छा। तो अब हम गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हम लोग को क्लियर कट बताइए सच क्या था, क्या उस समय आया था, दिया था या नहीं दिया था। देखिए, ये कोई आपस का देने लेने का बात नहीं है, एक गवर्नमेंट को दे रहा है। सही बात उसको तो उसका तो सब डॉक्यूमेंट रहेगा। और उस समय के लिए वो चीज में इतना सारा अहमियत था, इसलिए एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो रहा है। राइट। तो वही हम इंडिया गवर्नमेंट्स के एक खत लिखेंगे, जे आप इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को बताए सच क्या था, ताइवान रिपोर्ट आया, सच क्या था, हाँ। लेकिन क्यों नहीं सबका सामने वो लाया गया। अच्छा। यही मेरा अब कार्यक्रम है। जी। अब तक आप नेताजी से जुड़े कितने लोगों से आप मिल चुके हैं? हम नेताजी से डायरेक्ट जुड़े उन लोगों से नहीं मिले हैं कि तो वो तो बहुत, लेकिन इनडायरेक्टली जो नेताजी के करीब के थे, उनके जो सन, उसके डॉटर, ये सब 25-30 आदमी से मिल चुके हैं। क्योंकि पूरा भारत हम बोलते हैं। हम हावड़ा में गया था, वेस्ट बंगाल का हावड़ा एक जिला है, उधर नेताजी के करीब थे हरेंद्रनाथ घोष। अच्छा। तो हम और सईकत नियोगी मेरा दोस्त, हम दोनों ने गया। 3-4 दिन से घूमने के बाद एक टूटा घर, उनका घर टूट के गिर रहा है, उससे हम लोग को बक्सा मिला और उसे ओरिजिनल नेताजी का हाथ का लिखा हुआ खत मिला। वो हमारा पास है। वो हम रिसर्च करने के बाद वो सब चीज़ हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे म्यूजियम के लिए, कि वो किसी एक का नहीं है, हम लोगों का निजी संपत्ति नहीं है, वो देश का संपत्ति है, दे देना चाहिए। सही बात है। आज हम लोग भले आपने कोशिश करके आपने लाए आपके द्वारा, लेकिन वो उसका ऊपर मेरा कोई दबदबा नहीं है, वो देश का चीज़ है। और देखिए, आज हम उड़ीसा में आज हम देखा कि इधर इस म्यूजियम में नीलकांत दास का फोटो लगा हुआ है। हाँ जी, मधुसूदन राव का फोटो लगा हुआ है, इन गोपबंधु का। लेकिन इन लोगों से नेताजी का क्या मिलता था, क्या कनेक्शन था, वो आज तक भी कोई भी रिसर्चर अपने किताब में नहीं लिखा भी नहीं लिखा, पाठ्यपुस्तक में शामिल भी नहीं है। बात सही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये बंगाली में एक सीरीज लिख रहे हैं, हम और मेरा दोस्त मिलकर, नेताजी और उनके सहयोद्धा, इनको हम लोग इंग्लिश में भी करेंगे। और उसमें अभी हम लोग 12 आदमी का लिख चुके हैं। वो हम 36 सहयोद्धा को लिखेंगे। इसमें हाँ, लीला राय है, सत्यरंजन बख्शी है, पवित्र मोहन राय है, ये सब उसमें है। हरेंद्रनाथ घोष है। उड़ीसा से भी कोई है? अभी उड़ीसा में नहीं था, हम आए और उड़ीसा का कोई एक को लिखने के लिए ही आए हैं कि रिसर्च करने के लिए। उड़ीसा का कौन है? आज ही इतना नीलकांत दास का बारे में पता चल गया, गोपबंधु दास। इधर इन लोगों का बारे में आगे भी पता कि मधुसूदन राव, हमारा उधर बंगाल में जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर में विडो मैरिज का बिल लाया था, तभी मधुसूदन राव इधर में भी वोमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ रहे थे। फादर ऑफ मॉडर्न उड़िया कहा जाता है, मॉडर्न उड़ीसा। लेकिन नेताजी के से कनेक्शन हमको इधर आके पता चला। अच्छा। तो आप बेफिक्र रहिए, वो भी उड़ीसा का संतान लोग का भी बाद भी हमारा उसमें शामिल हो जाएगा अभी। इसलिए ही मैं आए थे तो मिल गया। बहुत बढ़िया, आपने इतने मेहनत करें, कोशिश और हम चाहते हैं, हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे, मथुरालिंगम थेवर, क्या बात है, उन लोगों का भी जानकारी लेके घूमते रहते हैं पूरा। हाँ, जब नहीं, हाँ कि लीड मिला तो चलो लीड अगर मिला, आप लोगों से जुड़ गया तो चलो। क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का जो इतिहास है वो एक तरफ से लिखा गया है। वो देश का सब देखिए, असम, उड़ीसा बहुत नेग्लेक्टेड है। सही बात है। देखिए, खुदीराम बोस हम लोग का उधर उनका फांसी हुआ, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाजी राउत का बात कोई नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों नहीं जानता है? और स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कनिष्ठ शहीद थे वो। क्योंकि हमारा छोटा से ही ढंकनाल में है, आप चाहे तब आप जा सकते हैं। छोटा से ही हमारा अंदर में ये जहर घोल दिया जाता है
कि तुम बंगाली, तुम उड़िया, तुम पंजाबी। हाँ हाँ हम लोग कभी भारतीय नहीं बन सकता। हाँ, तो कई बार ये मतलब राज्यों के आधार पर बांट दिए, जाति के आधार पर बांट दिए, धर्म के आधार पर बांट दिए कि हम बांटने का काम ही किया है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो सीरीज है नेताजी के सहजोध्या, इसमें नेताजी का अंतर से पूरा भारत जुड़ जाए। क्या बात, इन्हें पूरा पंजाब हम लोग जाएंगे, हम लोग उड़ीसा आए हैं, हम लोग साउथ इंडिया जाएंगे। इससे पहले आप बालेश्वर जिला भी हाँ हाँ गए थे, हाँ तो वहाँ हाँ पे हाँ, बाघा जतिन के ऊपर बाघा जतिन, हाँ हाँ हाँ, वो भी चल रहा है। अगर हम लोग फिर कभी हम जाएंगे, ये 26 में फिर जाने का बात है। ये किताब आपका कब तक आ जाएगा? अगले साल आ जाएगा। अगले साल आ जाएगा। अगले साल जब आइएगा जरूर हमें बताइएगा। हाँ। हम भी अपने दर्शकों को ये चीज़ बताएंगे। हाँ। कि वो भी इसके बारे में जाने। हाँ, एक बात बताइए कि नेताजी से जुड़े ये जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, हाँ, इसके ऊपर जाने माने पत्रकार और राइटर अनुज धर जी भी रिसर्च कर रहे हैं। हाँ हाँ, और उनके साथ साथ जो है चंद्रचूड़ घोष, हाँ, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, तो उनका रिसर्च और आपका ये रिसर्च कहीं मेल खा रहा है या फिर कहीं अलग है? देखिए, हम उसके जो किताब है बैक फ्रॉम डेथ, अनुज धर का किताब, वो हम पढ़े हैं जी। तो हमको लगता है कि हम लोग नेताजी के जो मेरा जो रिसर्च, जो सैकत का जो रिसर्च है वो भगवान जी के ऊपर है, लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो नेताजी के लाइफ और टाइम से मिले हुए हैं ज़्यादा। अच्छा, जो नेताजी का जो उससे कुछ तो हम लाइफ और टाइम, लाइफ उसका लाइफ और उसके समय, अच्छा, उस समय का भारत कैसा था उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ले उसमें तो मिल तो हाँ ज़रूर है, भगवान जी का पार्ट में तो है, और बाकी तो सैकत बोल सकता है क्योंकि वो भगवान जी का पार्ट तो वही देख रहा है, तो उसका रिसर्च से तो ज़्यादा मिल रहा है। और कुछ तो देखिए रिसर्च का सबका अलग अलग तरीका रहता है, उसमें तो कुछ तरीका का अच्छा अदल बदल रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, कि भगवान जी का पाठ तो जो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा, एक बार और बताइए कि पिछला जो उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है, या मतलब नेताजी से जुड़े उड़ीसा का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि नेताजी का ये बर्थ प्लेस है। हाँ, तो फिर नेताजी का कॉलेज करियर भी यहीं से गुजरा है, तो नेताजी का स्ट्रांग कनेक्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ से इससे पहले जो सरकार था बीजेडी, बिजू जनता दल, और सीएम थे नवीन पटनायक। उस समय जो नवीन पटनायक की जो गवर्नमेंट था, तो आपने क्या महसूस किया? मतलब उस समय के सरकार नेताजी के जो इतने सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको सार्वजनिक करने के लिए कोई प्रतिष्ठा किए थे क्या? हाँ जरूर, इधर नवीन बाबू के सरकार जब थे तभी आए थे। और देखिए, नवीन पटनायक के जो फैमिली बैकग्राउंड है वो रेवोल्यूशनरी फैमिली बैकग्राउंड है। बिजू पटनायक रेवोल्यूशनरी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उसका ताल्लुक भी था। और नवीन पटनायक समाजवादी आंदोलन के जो घराना था, जो धारा था जयप्रकाश नारायणन का, जो जनता दल, उससे हुआ है। जनता दल ही फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसका जो प्रधानमंत्री जनता पार्टी का जब बना था 1977 में, तो 75 के जरूरी अवस्था के बाद, तो इमरजेंसी के बाद, तब वो नकार दिया था 2 शाहनवाज कमेटी का रिपोर्ट और खोसला रिपोर्ट। अच्छा, मुरारजी देसाई, उसमें बिजू पटनायक भी शामिल थे। जी। वही धारा से नवीन पटनायक आते हैं। अच्छा, तो और वही जो जनता पार्टी, जनता दल का ही तो हिस्सा है ये बिजू जनता दल। जनता शब्द तो उस समय से ही आए हैं। तो वो जो समाजवादी धारा है वही वो उसका ताल्लुक नेताजी से भी था, हम लोग से भी है। अच्छा, उससे भी हम लोग जुड़े हुए थे। नवीन पटनायक तो जरूर कुछ किया है। देखिए, आज इस घर इतना सुंदर है, कोलकाता में भी नेताजी के घर है, नेताजी के म्यूजियम है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। अच्छा। वो उन लोग का जो फैमिली है वो निजी तरीके से अपने दबदबा उसमें रखते हैं, लेकिन ये प्लेस तो ऐसा है नहीं। ये तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अपने नवीन पटनायक के समय ही किया था। ये तो सैल्यूट देना चाहिए नवीन पटनायक को, जो वो ये करके दिखाया। हम लोग का बंगाल नहीं कर सका, ये दुख है हम लोग। आपको क्या लगता है कि उड़ीसा में ज़्यादा गांधी जी के फॉलोअर्स हैं या फिर ज़्यादा? नहीं, वो बात नहीं है। वो तो जानकारी मिलेगा आदमी, सब इधर का आदमियों से मिलने का बाद। लेकिन देखिए, जो फॉलोअर्स हम नहीं बोलेंगे कि लेकिन उड़ीसा का आदमी के दिल में नेताजी के लिए बहुत जगह है, और हम लोग अगर उसको और भी बढ़ा सकते हैं
तो नहीं तो आप क्यों आए हैं हमको हमारा इंटरव्यू लेने के लिए? हाँ नहीं, तो आप अगर गांधी जी का फॉलोअर्स होते नहीं आते ना। तो इधर सब जगह है, कोई जगह कम कहीं जगह, बंगाल में भी बहुत गांधी का फॉलोअर्स है, वो बात ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, नेताजी को इतना दिन तक दबाया गया, गवर्नमेंट पढ़ाया नहीं उसलिए। लेकिन ये उड़ीसा या बंगाल के अलग से कोई बात नहीं है, हम पूरा देश को ही भारत मानते हैं। मतलब एक समय ये था कि नेताजी और गांधी जी के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद था। हाँ, है ना? हाँ जरूर, वैचारिक मतभेद था। और गांधी जी ब्रिटिश से कॉपरेशन करना चाहते थे, नेताजी ऐसे कॉपरेशन नहीं करना चाहते थे। आज देखिए, जो गांधी जी के कॉपरेशन से आज़ादी मिला है हम लोग को, ये एक प्रचार सब जगह किया जाता है। और वो कॉपरेशन का फल हम लोग देखे हैं इतने दिन तक। घोटाला सब में, इतना बेरोजगारी, सब तो कांग्रेस सरकार का दिया गया हुआ है ना। ये सब कुछ, ये तो नेताजी का जो प्रोग्राम था, नेताजी बोलते थे आज़ादी को छीन कर लेना चाहिए कि हम हमारा जो हक है उसको छीनने से ही आपको आज़ादी क्या होता है इस फीलिंग आपका दिल में आएगा। जो आप ऐसे पा गए तो उसका ऊपर आपका ममता नहीं होगा। अगर आप मेहनत करके मिलते हैं तो उसका ऊपर अपना मेहनत, शहीदों के शहादत से हमें कीमती आज़ादी मिला है, उसका अहमियत तो पता होना चाहिए ना। चाहता है जब तो आज गांधी जी को तो प्रोजेक्ट किया गया था, गांधी जी को तो ये हमारा स्वाधीनता का, फ्रीडम का मसीहा है, ये तो प्रोजेक्ट बनाया गया था। हम देख रहे हैं इतना घोटाला, देश का ऊपर कोई किसी का भारत बट रहा है खुद में, जो हम आगे बोला जाति का नाम पर, धर्म का नाम पर, आधार पर, ये तो गांधी जी का ही दिया हुआ गया है। गांधी जी का जो निजी के तरीके से का संग्राम था, जो आपस मुलक, उससे ही हुआ है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो फिर हम देख रहे हैं कि नेताजी का ये जो डेथ मिस्ट्री इतना पॉपुलर हुआ, तो युवा जो है इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी शो किया है। हमने देखा कि बहुत सारी फिल्में भी हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा या फिर कहीं ना कहीं इसका फिर? नहीं, ये जरूर चलता रहेगा। देखिए, जब नेताजी डेथ मिस्ट्री लेके 1945 के बाद से ही शुरू हुआ है, इतना दिन तक देश में इससे बड़ा मुद्दा उठा है, सभी चल गया और उसका कोई भी मुद्दा आज नहीं है। लेकिन नेताजी का मुद्दा आज भी है। देखिए, कोई ऐसा हो रहा है कि कब वो उभर के सामने आता है, कब पीछे चला जाता है, लेकिन है तो जीवित एकमात्र नेताजी का मुद्दा ही, सब तो चला गया। तो ये मुद्दा हम लोग कैसे आए, वही घराना से ही हम लोग आए हैं। ये एक रिले रेस का तरह है, चला जाता है, तो ये चलते रहेगा। आपको लगता है कि अगर नेताजी के नेतृत्व में अगर हमें आज़ादी मिला होता तो आज भारत की तकदीर और तस्वीर कुछ अलग ही होता? नेताजी के नेतृत्व में अगर हम आज भारत की आज़ादी हम लोग को मिले हुए होते तो हम लोग बांटते नहीं, हम लोग आपस में एक रहते। हम लोग इधर ये नहीं बोलता वो ओडिया है, वो बंगाली है, हम लोग बोलता हम लोग सब इंडियन हैं। ये ज़्यादातर आदमी का हृदय में नेताजी इसको गाड़ देता। और एक बात ये बताइए कि ये जो नेताजी का जो रिसर्च का काम आप कर रहे हैं और ऐसे भी तमाम लोग कर रहे हैं, तो जो रिसर्च का ये जो काम है ये आगे चल के बहुत स्पीड पकड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं वो बाधित होगा? देखिए, वो तो भगवान बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा जोश जितना दिन तक रहेगा, हमारा उम्र जितना दिन तक रहेगा, हम लोग ये काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। और जब हम लोग इस काम को और नहीं कर सकेंगे, तब देखिएगा यही भारत है, कोई ना कोई आके वो काम को फिर आगे बढ़ाएगा। देखिए, भारत में यही हुआ है, भारत का जो भूमि है, हाँ, जो स्पिरिचुअलिटी है, देखिए स्पिरिचुअलिटी एक आया है एक गया है, लेकिन वो जितना आया है गया है वो स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाते गया। अच्छा। यही है भारत, तो इसमें ऐसा ही होगा। हम लोग का बाद भी कोई आएगा जो हम लोग से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जी। एक बात बताइए कि भगवान जी जब थे तो उस समय भारत के बारे में उनका भविष्यवाणी क्या था, इसके बारे में कुछ? हाँ, वो उसके हम जो पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, सईकत उसका बारे में डिटेल्स रिसर्च किया है। जी। तो हम जो पढ़े हैं, हम देखे थे कि वो बोले हैं कि भारत के अवस्था और भी खराब हो जाएगा। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये उनका भविष्यवाणी था। हाँ, जो अई महामानव आशे, जो जय श्री की प्रकाशन में छपा हुआ है। तो बोले थे और भी है, ये कुछ नहीं है। लेकिन
भारत ही एक ऐसा देश है, वो सब के बावजूद भी इंडिया ही टिक जाएगा। देखिए अच्छा, जितना चाहे इधर से जितना जैसे हाँ वो हाँ कोलैप्स हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, भारत लेकिन में- कोलैप्स कंट्री नहीं कोलैप्स होगा, उनका सभ्यता। देखिए जितना भी पुराना सभ्यता है सब खत्म हो गया। इंडिया का जो सभ्यता है से मौर्य आर्य युग से अभी भी चल रहा है। नेताजी के यही मानना थे, फिर वो देश वो सभ्यता रह जाएगा। यही नेताजी का भविष्यवाणी था। यही नेताजी की हाँ, भविष्यवाणी। आज देखिए जितना हो रहा है देश में, सब तो और भी खराब का दिक में जा रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन उसके बावजूद भी ये भी भविष्यवाणी नेताजी क्या था, भारत फिर सामने आएगा। अंत में उड़ीसा की युवा के लिए और देश की युवा के लिए क्या रहेगा आपका संदेश? हम उड़ीसा का युवा लोगों के लिए बोलिए, हम बोलेंगे कि उड़ीसा का जो संस्कृति है, एक महत्वपूर्ण संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाए। नेताजी का जीवन, नेताजी का संग्राम वो पूरा भारतीय था, कोई एक स्टेट के लिए नहीं था, वो सब भारतीय बने, सिर्फ ओडिया बन के नहीं रह जाइए। क्या बात है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे समय दिए, और हम ये चाहते हैं कि अभी आने वाला है नेताजी जयंती 26 जनवरी, तो आप दोबारा उड़ीसा में पधारें और आप फिर यहाँ पे बहुत बढ़िया दोबारा नहीं, हम तो बार आने चाहते क्या बात हैं। है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो फिर आप अभी सुन रहे थे नेताजी रिसर्चर सोमव्रत दासगुप्ता जी से। कैसा लगा आज का ये इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।